साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला करने वाले पुलिस की गिरफ्त में। स्कॉटलैंड की पुलिस ने बड़ा फैसला कर लिया, पाकिस्तानी हाई कमीशन की सुर्खी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद। अब बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला करने वाले, उन्हें हरास करने वालों के खिलाफ पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कंप्लेंट लॉन्च की थी, उस हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके असरात हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यहाँ पाकिस्तान से स्पेन तशरीफ ले गए, वहाँ से वो लंदन गए क्योंकि वहाँ पर मिडल टेम्पल में उनकी चेयर थी और वहाँ पर उन्हें शिरकत करनी थी। इस हवाले से शायान अली एंड टीम हमेशा से, जैसे वो एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब, हसन और हुसैन के घर के बाहर वो मंडलाते हुए आपको नज़र आते हैं और हमेशा वो उनको कहीं न कहीं बुलिंग और तंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही ये सब माशरे के सताए हुए लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर उन्होंने उनको हरासा करने की कोशिश की और जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर उन्होंने हमला किया। और वो हमला जो है वो ठुड्डों से और लातों से और मुक्कों से और हाथों से किया। इस हवाले से अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत शोर मचा। पाकिस्तानी हुकूमत ने काफ़ी गुस्से में इस हवाले से, जो हमारी वज़ारत दाखिला है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन को कि वहाँ पर वो एप्लीकेशन यानी एक कंप्लेंट लॉन्च करें। इस कंप्लेंट जो लॉन्च की गई वो ऑब्वियसली लंदन में की गई। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब वहाँ पर मिडल टेम्पल में इन्होंने शिरकत की तो उस वक्त उनकी जो वाइफ है सरीना ईसा, वो उनके साथ मौजूद थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि अब रिटायर्ड हैं, लेकिन अब भी उनको सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल में जो है वो मिडल टेम्पल भिजवाया गया, वहाँ पर उनको ले जाया गया और फिर सरकारी प्रोटोकॉल में वो वापस आए। इससे आप समझ सकते हैं कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट का, उनके रिटायरमेंट के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट और काजी फाइज ईसा साहब का खुद कितना ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और फिर इसके साथ ऑब्वियसली अगर एक काजी फाइज ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका इतना नेक्सस हो सकता है, तो फिर जो छोटे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या नीचे के जो लोअर जजेस हैं, उनका नेक्सस कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो वज़ारत दाखिला ने जिन लोगों ने ये हमला किया था उनकी गाड़ी के ऊपर, उन 23 लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया। उनके रिलेटिव्स तक को पाकिस्तान में एफआईए ने नोटिस सर्व किए। इसी तरह से उनके अपने घरों पर भी नोटिस सर्व हुए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां पर ये कंप्लेंट लॉन्च हुई, यानी ये शिकायत जहां पर दर्ज होनी थी, वो लंदन है। और लंदन में पुलिस तीन तरह से काम कर रही होती है। एक वहां पर डिप्लोमेटिक पुलिस है, इसी तरह से एक स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है और एक सिटी ऑफ लंदन की पुलिस है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वो स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत नहीं दर्ज की, बल्कि सबसे पहले वो डिप्लोमेटिक पुलिस के पास गए और उनको जाके कंप्लेंट लॉन्च की कि जी ये हुआ है, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये हुआ। तो उन्होंने इस केस को फॉरवर्ड किया है सिटी ऑफ लंदन पुलिस को, बिकॉज जो मिडल टेम्पल है वो वाक़या है सिचुएटेड है सिटी ऑफ लंदन पुलिस की हदूद में। और वहाँ पर जब उनको केस रेफ़र किया गया तो उस वक्त जो है वो लंदन जो पुलिस है, सिटी ऑफ लंदन पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि जी आप बताइए आपके पास क्या प्रूफ्स हैं, तो वो प्रूफ्स हमारे सामने रखिए। बट उनके पास कोई भी ऐसे प्रूफ्स नहीं थे। अगर प्रूफ्स होंगे भी तो भी उन्होंने वो प्रूफ्स उनके सामने पेश नहीं किए। तो इस सवाल यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चीफ ये कह रही है, वफाकी वज़ारत दाखिला, कि हमने 23 लोगों के पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, नोटिस सर्व कर दिए, उन लोगों का बाइकआउट किया जाएगा। तो ऐसे में जब आप सिटी ऑफ लंदन पुलिस आपसे पूछ रही है कि वो लोग कहाँ हैं, उनके चेहरे कहाँ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका हाई कमीशन है, पाकिस्तानी हाई कमीशन, उन्होंने उनसे कहा कि जी ये फुटेज है जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी के ऊपर हमला करने वाले लोगों की, आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, खुद से इनको एग्जामिन करें, इनका फॉरेंसिक करें और खुद से इनको पकड़ें। हालांकि यहाँ पर तो उनको पता होता है इस वक्त कौन है, लेकिन वहाँ पर उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हाइड की जा रही है, छुपाई जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि लंदन का जो यानी बरतानिया का जो कानून है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन यूके वो ये है कि आप जो है वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको रिलीजियसली यू आर फ्री, पॉलिटिकली यू आर फ्री, सोशली यू आर फ्री, यू कैन टॉक एनीथिंग। आप कुछ भी वहाँ पॉलिटिकली कर सकते हैं, सोशली कर सकते हैं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग विद इन द ग्राउंड्स। इस हवाले से जब वहाँ पर जो लंदन पुलिस थी, ऑब्वियसली वो वहाँ पर यानी जो सिटी ऑफ लंदन पुलिस थी वो वहाँ टेम्पल के बाहर मौजूद थी। अगर कुछ वो
कोई ऐसा चीज़ वो देखते हैं कि ये तशद्दुद हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, कोई तोड़-फोड़ हो रही है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो डेफ़िनिटली वो शायान अली और उनकी टीम को पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ये कंप्लाई नहीं करता, ये जो कानून है वहाँ पर, उस कानून के अगेंस्ट कोई चीज़ होगी तो वो उसको पकड़ेंगे। तो जो बरतानिया पुलिस है, अगर कानून के अगेंस्ट कोई चीज़ ऐसी होती तो वो ज़रूर उनको पकड़ के कानून के कटहरे में लाते और उनको अरेस्ट करते। इस हवाले से ये देखिए कि हाई कमीशन की कितनी सुक्की हुई है, पाकिस्तानी हाई कमीशन की कितनी बड़ी सुक्की हुई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वहाँ एक कंप्लेंट लॉन्च की है, रजिस्टर्ड की है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना तो एक्शन नहीं लिया गया, ना सिर्फ, बल्कि ना ही किसी को तलब किया गया, ना प्रोब किया गया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, नथिंग हैज़ हैपन हियर। कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये पता था कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के पाकिस्तानी हाई कमीशन ये जो कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, दिस कंप्लेन इज़ एक्चुअली पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड और मोटिवेटेड कंप्लेन, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो था जो सिनेरियो है अब तक का, यानी काजी फाइसा के हवाले से जो हमला हुआ उसका कुछ नहीं होने वाला। वो डुअल नेशनलिटी होल्डर लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पाकिस्तान में जो हुआ इसका बरतानिया से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर फ्री फॉर देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि हैरेसमेंट एंड बुलिंग, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का फर्द हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो एक रिजीम चेंज का सिलसिला और फिर 2012 के बाद और इसी तरह से फिर 18 के बाद के जो सिलसिला और अब तक ये जो सिलसिला जारी है हैरेसमेंट वाला, नहीं होना चाहिए। यू आर वॉकिंग विद योर वाइफ और लोग आपको हैरेस करते हैं, यू आर वॉकिंग विद योर फ्रेंड, लोग आपको हैरेस करते हैं, यू आर इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, एवरी टाइम यू आर इन द कैमरा, आप लोग को हैरेस करते हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक कानून एक बनना चाहिए कि जिसके हवाले से कोई भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, चूँकि आपकी जो इज़्ज़त, आपकी प्रेस्टीज, आपका वक़ार सबसे बड़ा होता है, आपकी ज़ात से भी सबसे बड़ा होता है। ऐसे में आपको हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो हुआ वो हैरेसमेंट थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा को आपने जब गाड़ी पे थप्पड़ मारे, उनकी गाड़ी को घेराव कर लिया, दैट मीन्स कि आप उनको हरासा कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करते, उनकी गाड़ी के राइट पे खड़े होकर एहतजाज करते, जहाँ गाड़ी निकल रही थी आप करते तो ठीक था, लेकिन आपने गाड़ी के पीछे भागना, ठुड्डे मारना गाड़ी को, ये हैरेसमेंट है, ये बहुत गलत है। ना तो ये हमारा कानून, हमारा लॉ बताता है, ना ब्रिटिश लॉ बताएगा, ना पाकिस्तानी, ना ही हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने अपने इरा में अच्छी तरह से लोगों को गाइड नहीं किया, लोगों को मोटिवेट गलत किया, आपने लोगों की तरबियत अच्छी नहीं की, या आपके पास जो इक़्तिदार था आपने उसको अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, आपका जो देखिए चेयर जो है ना वो किसी की सदा नहीं रहती, चेयर चली जाती है, इक़्तिदार चला जाता है। इसलिए आप वो काम कीजिए कि जब आप रिटायर हो जाएं, आप उस गवर्नमेंट को छोड़ दें, तो भी लोग आपके साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, ना कि वो नेगेटिव हो जाएं आपकी उस गवर्नमेंट के या आपके उसके चेयर के चले जाने के बाद। इसलिए नवाज शरीफ साहब का कि आखिरी मिसाल देके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का मैंने अभी लास्ट टाइम देखा, वो और उनकी जो बेटी हैं मरीम नवाज़, वो बाहर तशरीफ़ लेके, मरीम नवाज़ के वो ज़ाहिर बात है गले का कैंसर का प्रॉब्लम है और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनकी जो वालदा हैं मरीम नवाज़ की, वो भी इसी कैंसर से चली गई। अब उनका एक ऑपरेशन हो चुका है, अब वो दूसरे ऑपरेशन के लिए वहाँ गई हैं, लेकिन एक पार्टी उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। ऐसे में मैंने देखा कि वो बेचारे जब यहाँ होते हैं तो कितना करो फर है, कितना जुब्बा और सारा कुछ उनके सामने होता है और एक इशारे पे उनको प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। बट वो एमनी फील्ड की गलियों में जब भाग रहे होते हैं, जब उनको शायान अली जैसे लोग उनको बुलिंग कर रहे होते हैं, हैरेस कर रहे होते हैं, या उनको चोर के नारे लगा रहे होते हैं, वो लोग भाग रहे होते हैं और सर छुपा रहे होते हैं। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ एक इवेंट हुआ कि जब वो नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, उनके डॉक्टर रहमान और इसी तरह से जो पंजाब के सेक्रेटरी हैं, वो चारों वॉक करके बाहर जा रहे थे गाड़ी की तरफ। तो उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे। देयर वर स्टैंडिंग 3 पीपल विद अ बैनर जिसमें लिखा हुआ था नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बिलीव मी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और उनके साथ जो डॉक्टर हैं, उन 3 लोगों को देखकर एंजॉय कर रहे थे कि शुक्र है हमारा भी कोई नाम पाकिस्तान से बाहर ले रहा है, और वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब साहब, देखिए कि आप जब पाकिस्तान में होते हैं तो अच्छे काम कीजिए, लोगों के काम आइए, अदरवाइज़ बाहर जाके आपके हालात बहुत पतले हो जाते हैं। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने